जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये चैप्टर अच्छे तरीके से हम लोगों ने टॉपिक को खत्म किया था। अब आज हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज, वेग मतलब वेलोसिटी एंड स्पीड में क्या चीज डिफरेंस क्या होगा। तो आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। यह हम लोग एक तरफ लिखेंगे वेग, जिसकी इंग्लिश होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे चाल, और चाल की इंग्लिश होती है स्पीड। चाल की इंग्लिश क्या होती है, स्पीड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसमें वेग में पहला होगा किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई या चली गई, तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। और इसमें हम लोग चाल पे देखेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि पहला हमारे पास हुआ वेग में हमने क्या लिखा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई या चली गई विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। और फिर किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे दूसरा लिखेंगे इसमें वेग एक सदिश राशि होती है। वेग एक सदिश राशि होती है। और इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चाल एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। फिर अगला इसमें लिखेंगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे वेग को वेक्टर v या v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। और फिर इसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। इसमें फार्मूला होगा वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। और इसमें 4th पॉइंट होगा चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे में समय। और फिर इसमें देखेंगे आगे
पांचवा हम लोग देखते हैं क्या चीज, पांचवा पॉइंट हमारे पास होगा, किसी वस्तु का वेग बदलने पर, किसी वस्तु का वेग बदलने पर यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि उसका चाल भी बदल जाए। यानी कि देखेंगे क्या चीज, अगर वेग बदल रहा है तो ये आवश्यक नहीं कि उसकी स्पीड यानी कि चाल भी परिवर्तित हो जाए। और इसमें पांचवा पॉइंट लिखेंगे, यदि यानी कि किसी वस्तु का चाल बदलने पर, किसी वस्तु का चाल बदलने पर यह आवश्यक है कि वस्तु का वेग भी बदल जाए। किसी वस्तु का चाल बदलने पर यह आवश्यक है कि वस्तु का वेग भी बदल जाए या बदल जाता है। यानी कि अगर स्पीड यानी कि चाल अगर परिवर्तित हो रही है तो वेग भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 6 पॉइंट लिखेंगे, वेग धनात्मक ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। यानी कि जो वेग हमारे पास होगा वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी, और उसकी यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो शून्य भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास चाल होगा, इसमें 6 पॉइंट देखेंगे क्या बताएगा, चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से इसको क्या करिएगा, नोट्स बनाइएगा। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, हमारे पास टॉपिक होगा एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं त्वरण। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज, एक्सीलरेशन, यानी कि हम लोग वेग और चाल के बारे में अच्छी तरीके से देखा। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, किसी गतिमान बस द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। और चाल में पहला पॉइंट मिला, किसी गतिमान बस द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। फिर यहाँ से सेकंड पॉइंट, वेग क्या होती है, एक सदिश राशि होगी, और चाल हमेशा क्या होता है, अदिश राशि। अगर हम लोग चाल को रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल v से प्रेजेंट करते हैं, जबकि वेग को हम लोग वेक्टर v से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय, और चाल का होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। फिर यहाँ से देखेंगे क्या चीज, अगर किसी वस्तु का वेग बदलने पर यह आवश्यक नहीं है कि चाल भी क्या हो, परिवर्तित यानी कि बदल जाए। लेकिन अगर चाल बदल रहा है तो वस्तु का वेग भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। और यहां से देखेंगे वेग का जो मान होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों चीज हो सकता है। लेकिन चाल का मान सदैव या हमेशा हम लोग देखेंगे तो उसका मान हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। चलिए अब हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे यहां से, अगला हेडिंग हमारे पास होगा यहां से त्वरण। अगला हेडिंग डालेंगे त्वरण, इंग्लिश होगा एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण।
अब ये त्वरण देखेंगे क्या चीज की डिफिनेशन क्या होगी। तो यहां से हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डिफिनेशन लिखिएगा इसका, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और आप लोगों ने क्लास 9 में डिफिनेशन पढ़ा था क्या चीज की, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। और यहां से देखेंगे क्या चीज की, अगर 11 क्लास में अगर हम लोग त्वरण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो त्वरण को रिप्रेजेंट करने का जो लेटर होगा स्मॉल ए, उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे एरो, और वो एरो जो हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, और वो हमेशा आपको रिप्रेजेंट करेगा कि त्वरण हमारे पास कैसी राशि है, मतलब सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो यानी कि यहां से लिखेंगे नीचे पॉइंट से, वेग को वेक्टर ए, अगर किसी भी डिजिट के ऊपर ये एरो लगा होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो आपको पॉजिटिव यानी कि कह सकते हैं क्या चीज, वो आपको सदिश राशि ही बताएगा। तो वेग को वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे क्या चीज, जो त्वरण का क्या होगा, मात्रक, यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि यहां से इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, वेग का मात्रक, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड पावर -2 लिख सकते हैं। ये इसका क्या होगा, मात्रक। अब यहां से देखेंगे क्या चीज की, यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समयांतराल में वस्तु का वेग डेल्टा v यानी कि u से होकर v हो जा रहा है, तब यहाँ पर एक्सीलरेशन यानी कि वेक्टर a इक्वल टू क्या होगा, यहां से ऐसे पॉइंट लिखेंगे, यदि डेल्टा टी समय, यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समयांतराल में वस्तु का, यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समयांतराल में वस्तु का वेग u से v हो जाता है, तब यहां से हमारे पास फार्मूला मिलेगा, वेक्टर a इक्वल टू होगा डेल्टा v अपान में होगा डेल्टा t, और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे क्या चीज, वेक्टर। अब यहां से देखेंगे क्या चीज, जो डेल्टा v है ये डेल्टा v इक्वल टू बताएगा v माइनस u, और देखिए हमारे पास कहलाएगा वेग परिवर्तन। यानी कि यहां से इसका एक फार्मूला हम लोग और लिखेंगे, क्या चीज, a इक्वल टू होगा वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस u अपान में t, और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके न्यूमेरिकल के लिए। अब यहाँ पर इसका हिंदी में हम लोग फार्मूला लिखेंगे यहाँ से, त्वरण बराबर होगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में होगा हमारे पास समयांतराल, या समय लिख सकते हैं समयांतराल। ये आप इसको ऐसे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यानी कि त्वरण बराबर हमें मिला क्या चीज, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल।
अब यहां से देखेंगे जो हमारे पास त्वरण है इसका कुछ मुख्य बातें होनी चाहिए। पहला नंबर क्या चीज, अगर त्वरण a का मान 0 से अधिक हो रहा है तब क्या कंडीशन होगा, यदि a का मान 0 हो रहा है तब प्रोसेस क्या होगा, और यदि a का मान क्या हो रहा है, 0 से कम हो रहा है, मतलब 0 से कम का मतलब क्या, माइनस में उसका आंसर आ रहा हो, -2 -3 -4, तब क्या प्रोसेस होगा। तो यानी कि हम लोग यहां से हेडिंग डालेंगे नोट, यहां आप लोग हेडिंग डालेंगे नोट, लिखेंगे यहां पर यदि वस्तु के त्वरण का मान, या यदि वस्तु के त्वरण का मान 0 से अधिक हो, 0 से अधिक, आप ऐसे ब्रैकेट में दिखा देंगे a ग्रेटर देन क्या चीज 0, क्या होगा, यदि वस्तु के त्वरण का मान 0 से अधिक a ग्रेटर देन 0 हो तो वस्तु का त्वरण एक समान वेग से या त्वरण से, एक समान त्वरण लिखेंगे, एक समान त्वरण से त्वरित होगी, एक समान त्वरण से त्वरित होगी। ये पहला पॉइंट हो गया, मतलब a का मान यहां पर आपका क्या मिलेगा, हमेशा धनात्मक होगा, a का मान क्या मिलेगा, धनात्मक में होगा। चलिए ठीक, ये लाइन तो समझ में आया होगा। ऐसे ठीक दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये इसको फर्स्ट कर लीजिए और इसको सेकंड, और यहां लिखेंगे यदि वस्तु के त्वरण का मान 0 हो, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, a = 0 हो। अच्छा, एक बार 0 हो गया तो यदि वस्तु के त्वरण का मान 0 हो, यानी कि a = 0 हो, तो वस्तु का त्वरण एक समान गति से, त्वरित होगा, एक समान गति से त्वरित होगा। और अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, इसका जो हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा, इसका जो तीसरा स्टेप होगा, यहां हम लोग ध्यान से देखेंगे, यदि वस्तु के त्वरण का मान 0 से कम हो, 0 से कम हो, यानी कि क्या होगा, a लेस देन किसके होगा, 0 के, तो वस्तु की गति मंदन होगी, वस्तु की गति क्या होगी, मंदन, या हम लोग लिख सकते हैं धीमी होगी, वस्तु की गति मंदन या धीमी होगी, यानी कि इसका मान हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव। लेकिन आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी हम लोग एक्सीलरेशन या त्वरण का मान निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, निगेटिव में, तो कभी भी आप एक्सीलरेशन का मान निगेटिव में नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे कहीं
हमारे पास a इक्वल टू -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया, तो यही इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, इस a इक्वल टू लिखेंगे 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन का मान हमेशा पॉजिटिव में लिया जाएगा। तो अब यहां से देखेंगे क्या चीज, एक अलग से नोट्स लिखेंगे, यहां लिखेंगे त्वरण का मान, त्वरण का मतलब वही वेक्टर a का मान सदैव धनात्मक होगा, यानी कि त्वरण का मान सदैव हमेशा यानी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज, इसके टाइप्स को। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, त्वरण के प्रकार, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्वरण के प्रकार में पहला हमारे पास होगा एक समान त्वरण। तो डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, यदि समान समय अंतरालों में गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो रहा हो। यहाँ देखेंगे क्या चीज, समान मिला है वर्ड, यानी कि उसके त्वरण में क्या हो रहा है, वेग में समान रहा हो, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण होगा। फिर भी इसी प्रकार से असमान त्वरण देखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, यदि समान समय अंतरालों में गतिशील वस्तु के, एक बार फिर से बोलने लिखिएगा, असमान त्वरण यदि समान समय अंतरालों में गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा डिफिनेशन देखेंगे औसत त्वरण का, ये होगा जब वस्तु परिवर्तित त्वरण से गतिशील होती है तो किसी निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को ही वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। इसे एवरेज, ये तो ए हमारे पास क्या हो गया त्वरण, और ये ए बी का मतलब हो गया एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर आपको एक फार्मूला मिलेगा, लिखिएगा यहाँ पर वेक्टर ए एवरेज इक्वल टू होगा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 और बटे में होगा वेक्टर t2, यानी कि t2 माइनस क्या होगा t1। आप इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास निकल करके आया एक फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज तार्किक त्वरण, और ये हमारा रहा क्या चीज लास्ट हेडिंग। इसमें लिखेंगे क्या चीज, जब कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण से गतिमान होती है तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। यहां से देखेंगे क्या चीज, तात्क्षणिक त्वरण इक्वल टू हमारे पास होगा, यानी कि यहां से हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू हमें मिलेगा क्या चीज, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये होगा हमारे पास वेक्टर v अपान में डेल्टा टी। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को घेर देंगे, और यहां पर एक फार्मूला और मिलेगा हमें, या इसी के बराबर लिख सकते हैं dv अपान में क्या चीज dt। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही क्या होता है कि त्वरण का और त्वरण के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, और चाल और वेग के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा। अब कल हम लोग क्या करेंगे, आगे टॉपिक को शुरू करेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहिए।